Good morning students. Today I will teach you about the graphical presentation of data. सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होती है। ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम डाटा को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपने करा ही है जैसे 10th क्लास में ग्राफ पेपर। ठीक है, ये क्या होता है, एक सिंपल ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव मैनर होता है डाटा को रिप्रेजेंट करने का। अब इसकी एडवांटेज क्या देखिए, जैसे टाइम सीरीज़ जो होती हैं, प्रेजेंटेशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टाइम सीरीज़ वही जो टाइम से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट जब करना हो तो इसको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर है हमें जब लोकेशन ऑफ एवरेज, ठीक है, का पता करना हो तो उसके लिए स्पेशल टाइप के ग्राफ्स होते हैं, जैसे आगे हम करेंगे हिस्टोग्राम, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, इससे इसकी लोकेशन का पता लगता है, जैसे मीडियन वगैरह आगे हम करेंगे। फिर हम आगे करेंगे कोरिलेशन। ठीक है, अगले चैप्टर्स में तब आपको पता चलेगा कि कोरिलेशन होता है कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे प्राइस और डिमांड, कॉस्ट, आउटपुट को ये यूज़ होता है। फिर इसके रूल्स क्या, पहले तो क्या होनी चाहिए, हेडिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल होनी चाहिए, सुटेबल होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चॉइस ऑफ स्केल, आपको पता है स्केल्स ध्यान से लेना है। ठीक है, जो हम उनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, वैल्यूज़ पे और वॉल्यूम ऑफ डाटा पे। इस तरह से हमने स्केल को चूज़ करना कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे स्टैटिकल डाटा की। ठीक है, फिर एक्सिस का आपको पता, दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, और जो लेंथ वगैरह है ये किससे कैसी होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया लेंथ होनी चाहिए ग्राफ की 1.5 टाइम्स ऑफ विथ। ठीक है, एक फॉल्स बेस लाइन भी अच्छे से यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये देखिए बताई गई हैं, ये होती हैं हमारी, जैसे देखिए इस फिगर में जो 1 है फिगर। ठीक है, स्केल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, जिसमें वर्टिकल स्पेस को क्या किया गया है, ब्रोकन किया गया, और इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल को ब्रोकन किया गया। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए फिर सी, इसमें भी ब्रोकन, ये होती है हमारी बेस लाइन। ठीक है, फिर डिफरेंट लाइंस आ गई हमारी। डिफरेंट लाइंस होती हैं, जैसे एक सिंपल लाइन ले ली, ऐसी होती है, ब्रोकन लाइन ऐसी होती है, डॉटेड लाइन। ठीक है, फिर थिन लाइन या थिक लाइन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे टू ड्रॉ आ लाइन। ठीक है, अब देखो हम डाटा को जब प्लॉट करते हैं तो हमने पॉइंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उनको जॉइन जब करते हैं तो जो लाइंस होती हैं उनको डार्क करना है। ठीक है, फिर है इंडेक्स। ठीक है, जो डिफरेंट लाइन होती है ग्राफ पेपर पर तो उसके लिए डिफरेंट इंडाइसिस यूज़ किए जाते हैं। फिर फुट नोट्स के सोर्सेज हैं, वो भी अच्छे आपको पता लग गया फुट नोट्स क्या होते हैं। ग्राफ्स एक तो नीट होना चाहिए, क्लीन, उसमें कटिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। देखिए टेक्निक क्या, यहाँ पे हमने टेक्निक दे दी, हमने कैसे बनाना है ये देखिए। 4 क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर देना। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। इसमें जो है हमारा ये एक्स क्या माइनस का और ये वाई प्लस का, ऐसे इसमें दोनों नेगेटिव हैं, और इसमें क्या वाई नेगेटिव का और एक्स पॉजिटिव का, और ये हमारा क्या हो गया बीच में रीजन हो गया, है ना, आपको पता है ना। ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एप्सिका बोलते हैं, और इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ करना ग्राफ। ठीक है, अब आपको पता दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, दो तरह के इसमें बनेंगे। जब हम आगे ग्राफ्स करेंगे मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कैसे होता है। ये पूरी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं। ठीक है, ये देखिए 2 स्ट्रेट लाइंस बनानी है हमने। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन को हम क्या 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे, उनको क्वाड्रेंट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लेना और डिपेंडेंट को वाई पे लेना। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आएगा। पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे लेनी है
और अबव द ओरिजिन, वाइल नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट और बिलो द ओरिजिन। वो आपको पता ही है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हाँ जी, जो डायग्राम हम सिंपल पेपर पे भी बना सकते हैं, बट जो ग्राफ्स हैं वो हमें ग्राफ पेपर पर भी बनाने हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पसेस सीरीज़ के लिए, जैसे जो ग्राफिकल लोकेशन, ये ज़्यादातर यूज़ होता है टाइम सीरीज़ के लिए और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, डायग्राम्स वैल्यू नहीं बताते मोड और मीडियम की। ठीक है, बट ये बताता है ग्राफ्स। डायग्राम्स आर ज़्यादा अट्रैक्टिव, पर ये ग्राफ्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इनको कोई ट्रेन पर्सन ही समझ सकता है। ठीक है, फिर है हमारी आगे डायग्राम्स ज़्यादा इफेक्ट डालता है लोगों पे। ठीक है, ये थोड़े कम इम्प्रेसिव होते हैं। इसके वेरियस मेथड है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको करवाए थे। ठीक है, ये सिंपल एक ग्राफ यूज़ करता, इसमें कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, अब काइंड्स करते हैं हम इसके। पहले ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज़, फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्वेंसी ग्राफ। पहले हम करेंगे ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़। जब हमने वेरिएबल्स को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स में देखना है तो हमें ये यूज़ करते हैं। आपको पता हम उसको टाइम सीरीज़ बोलते हैं। उस टाइम हम हिस्टोग्राम या अर्थमेटिक लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए नेचुरल स्केल होता है यहाँ पे, ग्राफ्स ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल, ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट स्केल। पहले हम करेंगे ग्राफ्स ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, अगर सिंगल है, ठीक है, टाइम कहाँ मेजर होगा, एक्स एक्सिस पे, वैल्यूज़ होगी वाई एक्सिस पे। एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन चार्ट बोलेंगे या एब्सोल्यूट हिस्टोग्राम। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो बेस लाइन से इंडिकेट होगा, जो मैग्नीट्यूड से होगा। ये देखिए जैसे ईयर दिया गया और हमें प्रोडक्शन दिया गया, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करा आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे टाइम वो जो पिछले डाटा से यहाँ पे ईयर्स दे दी और यहाँ पे प्रोडक्शन दे दी और उसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब कहते हैं हम फॉल्स बेस लाइन क्यों लेते हैं, ताकि जो वेरिएशन है वो हमें पता लग जाए। वेरिएशन मीन्स जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, और लार्ज पार्ट जो ग्राफ का वो वेस्ट ना हो, स्पेस बच जाए। ठीक है, और ये अच्छे से कम्युनिकेशन करता है, बेटर विजुअल कम्युनिकेशन। ये देखिए यहाँ पे एक और है, ईयर दिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ईयर हमने यहाँ पे ले लिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लो आपने कितने कितने का डिफरेंस लेना। ठीक है, फिर इनको प्लॉट कर दिया। आपको पता ये 2009 के ऊपर क्या आया 1000, फिर 10 के ऊपर क्या आया 1150। ऐसे आप ग्राफ्स में सभी प्लॉट करोगे। यहाँ पे स्केल दिया कि कैसे लिया गया। ठीक है, हाँ जी, बहुत से एग्जांपल है। ये देखिए दो उसका दिया गया, दो वेरिएबल्स हैं। ये एक जगह हमने प्रोडक्शन का ले लिया, जहाँ पे हमने बताना प्रोडक्शन का हमने कैसे रिप्रेजेंट किया और सेल्स का हमने कैसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लॉट किया उसको, इसके अकॉर्डिंगली जनवरी यहाँ पे मंथ्स ले ली, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली प्लॉट किया गया। ठीक है, फिर ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट स्केल। ठीक है, 1 और 2 का कर लिया, यहाँ पे डिफरेंट स्केल्स का लेना। ठीक है, ये देखिए एग्जांपल दी गई है, हमें ईयर दिया गया, क्वांटिटी और वैल्यूज़ दी गई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करना देखिए यहाँ पे बताया गया। पहले तो हमने एवरेज क्वांटिटी निकाल लेनी है। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाल लेनी है। आपको पता कैसे सभी वैल्यूज़ को ऐड करके जितनी नंबर है उसको डिवाइड कर लिया, ऐसी वैल्यू भी हमने ऐसी निकालनी। ठीक है, अब देखिए फिर उसको प्लॉट किया, यहाँ पे ईयर्स ले ली, यहाँ पे क्वांटिटी ले ली, यहाँ पे वैल्यू ले ली। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे क्या किया गया, प्लॉट किया गया और एक कॉमन एवरेज कर्व ले लिया। ओके, फिर है फ्रिक्वेंसी ग्राफ आता है। ठीक है, ये इतनी तरह से ये रिप्रेजेंट हो सकता है लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ से, या तो हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, फ्रिक्वेंसी कर्व और कम्युलेटिव कर्व से। अब है हमारा लाइन फ्रिक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, जब हम फ्रिक्वेंसी को हमने रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, मैंने करवाई आपको डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है। लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इसको हम डिस्क्रीट
सीरीज़ ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर जैसे आगे मैं एग्जांपल देखो रिप्रेजेंट किया हमने, ये देखो ध्यान से देखो, मार्क्स दिए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, मार्क्स हमने यहाँ लगा लिया, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ लगा लिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लॉट किया हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ गया हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम क्या होता है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में यूज़ करते हैं। और डिस्क्रिट में क्या था, अब हमने किस में करना, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में करना है। ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। लेंथ और विड्थ दोनों को देखते हैं इसमें। आगे मैं आपको करवाती हूँ कि ये कितनी क्लासेस से होता है, इक्वल से, अनइक्वल से, मिड वैल्यू से और इंक्लूसिव से, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं हिस्टोग्राम विद इक्वल इंटरवल, इक्वल है इंटरवल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्या करने, मार्क्स लगा दिए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। उसके अकॉर्डिंगली हमने हमारा क्या कर दिया, हिस्टोग्राम बनाया, ठीक है। फिर है हमारा अनइक्वल से। अनइक्वल में कैसे हो गया, अगर तो कहता क्लास इंटरवल अनइक्वल है, फ्रीक्वेंसी को पहले एडजस्ट करना, ठीक है। Leave the frequency in classes with the lowest width and unchained and adjust frequency in classes properly, ठीक है। The height of the each rectangle of the histogram will be determined by the adjusted frequency but the width will be according class in limits। height कैसे करेंगे, रेंज जो होगी हमारी, आपको पता रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट वैल्यू इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, ये आ गया हमारा। ये देखिए एडजस्टेड हमारी है, क्योंकि देखो अनइक्वल कैसे, पहले में 10 का डिफरेंस है, दूसरे में भी 10 का, पर देखो इसमें 20 का आ गया, ठीक है, इसमें 40 का आ गया, तो हमने ऐसे एडजस्ट कर लिया, ठीक है। पहली 3 तो एक जैसी है तो इनको नहीं करना, पहले इसमें अब रेंज निकाली इसकी, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी फिर डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, और ये कर दिया सी, इसको किया, आपको पता है ना सी क्या होता है, सी होता है रेंज ऑफ द लोवेस्ट क्लास इंटरवल विद अ फिक्स्ड वैल्यू, जो लोवेस्ट है हमारा ये वाला क्लास इंटरवल, ठीक है। निकाल के फिर हमने इसको ऐसे सेम ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब हिस्टोग्राम हमने बनाना है जब हमें सिर्फ क्या हो, मिड वैल्यूज़ की वैल्यू, ठीक है। अब मिड वैल्यूज़ में देखिए कहता है जब सिर्फ मिड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, हमने क्या करना है, लोअर और अपर लिमिट फाइंड करनी है। हमने क्या उसके कैसे करना है, द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट मिड पॉइंट इज़ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो हमारा ऑब्टेन कोशेंट आएगा, आगे एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, सब्ट्रैक्ट करना एडेड टू द मिड वैल्यू, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐसे निकालनी है। अब आपको पता है साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल कहाँ पे लेना और फ्रिक्वेंसी कहाँ पे लेनी, और इस तरह से रेक्टेंगल को जाना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा मिड वैल्यूज़ दे दी हैं सिर्फ हमें। अब देखिए ना तो हमें मार्क्स दिए गए हैं, मतलब मार्क्स तो दिए गए बट मिड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्स नहीं दिया हमें, एम दे दिया, और ना तो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। अब देखिए यहाँ पे ये देखो कहता, देखिए इस एग्जांपल में क्लास इंटरवल 10 है, नाउ टू फाइंड आउट लोअर एंड अपर लिमिट, डिवाइड द क्लास इंटरवल बाय 2 बाय सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग द फिगर 10/2। ये क्या हमारी टू द मिड वैल्यूज़ वी कैन गेट द लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। ये देखिए आगे हमारी फाइंड करके फिर इसको वैसे हमने हिस्टोग्राम। अब इंक्लूसिव सीरीज़ लें, आपको पता है इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जिसमें इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर लिमिट। अब आपको पता है इसमें आपने क्या करना है, छोटे में से 0.5 माइनस कर देना और बड़े में से क्या करना है, इसको ऐड करते रहना। इस तरह हमने कर दी और सेम टू सेम ऐसे क्या कर देनी है, प्लॉटिंग कर देनी है। फिर आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, जो हिस्टोग्राम होते हैं इसके मिड पॉइंट्स हैं,
इनको क्या कर देना, जॉइन जब हम कर देते हैं तो आ जाता है हमारा पॉलीगन। ठीक है, अब इसको हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं, विदाउट हिस्टोग्राम से भी। अब आपको पता है सबसे इसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले आपने डाटा में से, ठीक है, कोई भी सिंपल डाटा लेके, ये देखिए पहले हमने ये वाला करना है, ठीक है, सिर्फ ये वाला। अभी हम ये देखते कि अगर हमें ये डाटा गिवन है तो हमने क्या करना, पहले क्या बनाया हमने, इससे हिस्टोग्राम बनाया, इसको भी छोड़ दो कॉम्युलेटिव को, ठीक है। क्या किया हमने, सिंपल हिस्टोग्राम बनाया, फिर जो इसके मिड पॉइंट्स है देखो बेटा, इनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऐसे आ गया हमारा, ऐसे हमने अगला एग्जाम्पल भी कर लिया, ठीक है। फिर अब है विदाउट, उसके विदाउट तो और इजी है, इसमें बस हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम नहीं बनाना, बस क्या करना है, जो जहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी है उसको क्या करना, प्लॉट कर देना पॉइंट्स से, फिर उसको क्या कर देना, ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये इसको हम फ्रिक्वेंसी कर्व बोलते हैं। देखिए बहुत से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपने ऐसे बनाना है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाना है, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आगे आता है हमारा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको हम ऑगिव कर्व भी बोलते हैं। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व क्या होता है, जो जब हम कॉम्युलेटिव, जैसे मैंने आपको पिछले जो चैप्टर्स में CFG निकालना बताया था, ठीक है, हाँ जी। इसकी यूटिलिटी क्या है, देखिए मतलब क्यों यूज़ होता है, यूजेस हम कह सकते हैं, इट इज़ ड्रॉ टू डिटरमाइन द नंबर और प्रोपोर्शन ऑफ केसेस बिलो और अबव, एक गिवन लाइन से ज़्यादा और कम केसेस क्या हम करते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़, जैसे मीडियन, क्वार्टाइल, लेस देन ऑगिव, मोर देन ऑगिव। आपको पता है कि लेस देन ऑगिव कैसे होता है, मोर देन ऑगिव कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये दे दिया हमें, ठीक है, अब लेस देन कर लिया, आपको पता है इसमें हमने प्लस करी जाना, ठीक है। आगे से आगे लेस देन में हमने क्या करते रहना है, प्लस करते रहना है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ आके जो प्लस करके हमने उसको CF में निकाल लिया, ठीक है। करते करते हमारा इतना आ गया, फिर हमने उसको क्या कर देना, प्लॉट कर देना। यहाँ पे मार्क्स लेस देन ले लेने हैं, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेना, जो हमारा CF, ठीक है, करके इसको प्लॉटिंग करते हैं। ये हमारा आ गया लेस देन ऑगिव, ठीक है। फिर मोर देन में आपको पता, मोर देन में आपने माइनस करना है, उसमें हमने प्लस करते थे लेस देन में, इसमें हमने क्या कर देना, जो मतलब हमारी 100 जो हाईएस्ट वैल्यू आई है उससे हमने जो ऊपर से कम करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे पहले 4, फिर जो 96 आया 6, फिर ऐसे ऐसे आके हमने क्या कर देना, माइनस करते रहना, करके हमारी यहाँ तक आ गई। अब ये देखिए, ये आ गया हमारा मोर देन आ गया, ठीक है। बहुत से हैं, ये देखिए एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। वीकली वेजी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, इंक्लूसिव थी, उसको एक्सक्लूसिव में पहले करा, ठीक है, फिर यहाँ से उसको बना लिया। फिर हमारे देखिए और भी एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे ये हमारे, अब लेस देन भी बनाना का तो मोर देन भी बनाओ, आपको पता लेस देन कैसे बनाना, मोर देन कैसे बनाना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकाली, लेस देन हमने प्लस करते जाना, मोर देन में हमने क्या कर देना, ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्या करते रहना, माइनस करते रहना, ठीक है। ये था हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर इसकी देखो लिमिटेशंस क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, ये हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट पोजीशन बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता, और हमें क्या बताता, ये डिटेल नहीं बताता जो टेबल्स होते हैं, ठीक है। ग्राफ्स कैन नॉट बी यूज बाय द कॉमन पीपल, जो मतलब ट्रेंड पीपल नहीं है ना, जैसे हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमें तो पता है, और जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते उनको ये ग्राफ समझ नहीं आ सकता, और मिसयूज़ होने के ज़्यादा चांसेस, जैसे एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिशियन से गलत डाटा बना के रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनर डिफरेंसेस शो करना मुश्किल है, ठीक है। ग्राफ्स क्या है, टाइम चाहिए इसको बनाने में और एक्सपर्टाइज चाहिए, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर रिलेटेड टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा।